नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 2.5 और 2.5 के हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज आपका 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। एक आयत का क्या दिया गया है? क्षेत्रफल। और आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है कि उसकी ये क्या लंबाई होगी और क्या इसकी चौड़ाई होगी। जैसे कि प्रश्न है आपका 25a²। एक आयत का आपका 15वें का पहला है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 15a² माइनस 35a, 15a² माइनस 35a और प्लस में 12। पहला है ये 15वें का पहला प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है बेटा 15a² माइनस 35a प्लस 12 और आपको क्या फाइंड करना है? इसकी लंबाई और चौड़ाई। देखिएगा आयत के क्षेत्रफल की बात करूंगा मैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए आपको क्या दिया गया है? 15a² माइनस 35a प्लस 12। देखिएगा इसमें चर राशि आपकी क्या है बेटा? a। और a की उच्चतम घात कितनी है? 2। a की उच्चतम घात 2 है तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे? 2। और गुणनखंड में आपको मैंने बताया था कि बाहर वाले दोनों का गुणा अंदर वाले के प्लस माइनस के बराबर होगा। तो बेटा देखिएगा मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि 15a²। अब यहां ध्यान से समझते रहना। सॉरी बेटा, यहां 15 नहीं है, यहां है 25। 25a² माइनस 35a प्लस में 12। यहां तक क्लियर है? बाहर वाले दोनों का गुणा अंदर वाले के प्लस माइनस के बराबर होगा। तो आप मुझे ये बताएं, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस में 12। अब देखो बेटा 25a² मैंने सेम लिखा, 12 मैंने सेम लिखा और ऐसे प्रश्न मैंने काफ़ी करवा दिए हैं आपको गुणनखंड करना। अब देखो 25 को 12 से गुणा करो और 20 को 15 से गुणा करो, आपका बराबर आएगा। अब यहाँ देखो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ आपको कॉमन क्या लग रहा है भाई? 5। 5a कॉमन लिया तो आपका कितना आ गया? 5 5 25, 5a माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ मैंने माइनस का 4 कॉमन लिया तो 4 5 20, 5a माइनस का कितना आ गया? 3। अब यहाँ देखिए एक तो आपका जोड़ा बन गया 5a माइनस 4, गुणनखंड बना कि नहीं, और एक क्या बन गया? 5a माइनस 3। अब देखो आयत का क्षेत्रफल दिया गया था 25a² माइनस 35a प्लस में कितना है बेटा? 12। आयत का ये क्षेत्रफल दिया गया था। अब दूसरा आप देखिएगा, आयत का ये क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ चर राशि की उच्चतम घात है वो कितनी है? 2। उच्चतम घात 2 है तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया? 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। यहाँ मैंने 35a को लिखा माइनस 15a माइनस का 20a। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ 5a कॉमन लिया तो आपका आ गया 5a माइनस 3, माइनस का 4 कॉमन लिया तो आपका आ गया 5a माइनस 3। तो एक तो जोड़ा बन गया 5a माइनस 4, एक आपका गुणनखंड क्या हो गया? 5a माइनस 3। अर्थात अगर मैं बात करूँ, अगर लंबाई है 5a माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, आयत की लंबाई अगर है 5a माइनस 4 तो चौड़ाई क्या होगी? 5a माइनस 3। और अगर लंबाई है 5a माइनस 3 तो चौड़ाई क्या होगी? 5a माइनस 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। या आप बस सीधा ही आंसर रखना आप ये कि आपकी आयत की लंबाई कितनी है? 5a माइनस 4
और आयत की चौड़ाई कितनी है 5a-3। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधा ही एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हो कि आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5a-3 व 5a-4 होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो अपने को ये समीकरण प्राप्त होगा, और ये समीकरण क्या है? आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, इसी का आपका दूसरा प्रश्न है 35y स्क्वायर 35y स्क्वायर प्लस का 13y माइनस का 12। ये क्या दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल। आपका आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, और आपको क्या ज्ञात करना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई। अब बेटा आप देखिएगा, यहाँ चर राशि कौन सी है? y, और y की उच्चतम घात कितनी है? 2, और y की उच्चतम घात 2 है तो गुणनखंड कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब यहाँ देखो 35y स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। अब देखिए 28y में से 15y गया, कितना बच गया बेटा? 13y। अब मैंने ये आपको बार बार बताया, बाहर वाले दोनों का इनका गुणनखंड कीजिए, बाहर वाले दोनों का गुणा अंदर वाले के प्लस माइनस के बराबर होगा। अब यहाँ देखिएगा, इनमें आप देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। यहाँ कॉमन क्या लग रहा है आपको? देखो यहाँ 7 कॉमन आ रहा है क्या? 7 के साथ y कॉमन लिया, 7 5 35, 5y प्लस 7 चौके क्या आ गया? 28। अब यहाँ माइनस का 3 कॉमन लिया, 3 5 15, 5y प्लस में 3 चौके कितना है? 12। अर्थात एक समीकरण आपका बन गया 7y माइनस 3, और दूसरा गुणनखंड क्या है? 5y प्लस 4। अतः इसी प्रकार आयत की लंबाई व चौड़ाई, आयत की लंबाई व चौड़ाई, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या है? एक तो 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 है। बस यही आपका क्या है बेटा? आंसर। देखिए आयत, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, और आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ दोनों की चर राशि की उच्चतम घात 2 है, चर राशि की उच्चतम घात 2 है, तो बेटा इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2। पहला गुणनखंड आपका लंबाई होगा, दूसरा क्या होगा? चौड़ाई होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो प्रश्न आता कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ये है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप इन दोनों को गुणा करते और ये आता कि नहीं? अब प्रश्न ये है कि ये क्षेत्रफल दिया गया है तो ये क्या हो गया? इनकी लंबाई और चौड़ाई। ये क्षेत्रफल है तो ये क्या हो गया? लंबाई और चौड़ाई। और आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बेटा देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, लास्ट है, आपको एक घनाभ का आयतन दिया गया है। बेटा घनाभ का आयतन दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, घनाभ की 3 भुजाएं होती है। आपने 8th क्लास में अच्छे से किया है, घनाभ के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि एक घनाभ का आयतन दिया गया है। घनाभ का आयतन 16वें का पहला प्रश्न है कि घनाभ का आपको आयतन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, और इसकी भुजाएं ज्ञात करो। अब बेटा आप जानते हो कि घनाभ की 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ इसके मैं टुकड़े करूँगा। बोलो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 3x। तो क्या बच गया बेटा? यहाँ x माइनस का 4, अर्थात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू x इंटू
x माइनस 4 है। मतलब घनाभ की भुजाएं 3x व x माइनस 4 है। बस आपका उत्तर आ गया, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3D आकृति होती है ना घनाभ, तो यहाँ 3 है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जो कि आपकी क्या है 3x और x माइनस 4। उसके बाद अगर बेटा मैं बात करता हूँ दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है इसी का कि घनाभ का आयतन दिया गया है, घनाभ का आयतन दिया गया है 12k² स्क्वायर, 12k² स्क्वायर प्लस 8k² और माइनस का 20, ये दिया गया है। आपको समीकरण दिया गया और घनाभ की आपको क्या निकालनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। अब बेटा सबसे पहले तो आप इसमें देखिएगा आपको कॉमन क्या लग रहा है, 4k। मैंने 4k कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 4 × 12, 3y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 2y, 4 5 क्या हो गया 20। अब यहाँ देखो y की उच्चतम पावर कितनी है 2, कितने गुणनखंड बनेंगे 2 बनेंगे, तो क्या हो गया आपका 4k 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। अब देखो 2y को मैंने क्या लिखा 5y माइनस 3y, और मैंने बताया बाहर वाले दोनों का गुणा अंदर वाले के प्लस माइनस के बराबर होता है। अब यहाँ देखिएगा एक आपका ये एक जोड़ा ये बन गया, तो क्या है भाई यहाँ 4k। अब यहाँ देखिएगा बेटा इनमें आपको कॉमन क्या लग रहा है, y कॉमन ले लिया तो आपका क्या बच गया यहाँ 3y प्लस 5, और दूसरे की बात करूं मैं यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 3y प्लस 5। तो यहाँ आ गया आपका 4k और दूसरा क्या आ गया बेटा y माइनस 1, और तीसरा आपका आ गया 3y प्लस 5। अर्थात घनाभ की भुजाएं 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5 होगी। ये आपकी घनाभ की क्या होगी भुजा, क्योंकि घनाभ 3D आकृति होती है, अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। आपका प्रश्न संख्या 15 था कि आपको आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ आयत के क्षेत्रफल में आपको जो भी ये दिया गया है इसकी उच्चतम घात 2 है, और आप जानते हो चर राशि की उच्चतम घात 2 है तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे 2। इस बहुपद के गुणनखंड 2 होंगे। तो यहाँ देखिए 25a² माइनस का 35a, और यहाँ माइनस के 35a को मैंने लिखा माइनस का 15a माइनस का 20a, क्योंकि 15 और 20 कितना हो गया 35a, और प्लस का कितना हो गया बेटा 12। अब यहाँ मैंने एक जोड़ा ये एक ये यहाँ कॉमन लिया 5a, तो अंदर बच गया 5a माइनस 3। यहाँ माइनस का 4 कॉमन लिया तो 5a माइनस का 3। अब एक तो 5a माइनस 4 मिल गया, एक 5a माइनस कितना मिल गया 3। अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। दूसरा इसी प्रकार दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस का 12। देखिएगा बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात 2 है तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे 2 होंगे। तो यहाँ 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12 है। 13y को मैंने क्या लिखा बेटा 28y माइनस का 15y। अब आप जानते हो कि 28y में से 15y गया, कितना बच गया 13y। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। यहाँ 7y कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 5y प्लस 4, माइनस का 3 कॉमन लिया 5y प्लस 4। तो आपकी एक लंबाई आ गई, दूसरी क्या आ गई चौड़ाई। और प्रश्न नंबर 16 में आपका क्या है घनाभ का आयतन दिया गया है और अपने को फाइंड क्या करना है उसकी भुजाएं। घनाभ की 3 होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात 3 फैक्टर होंगे। तो यहाँ देखिएगा पहले घनाभ का आयतन दिया गया है 3x² माइनस 12x, तो आपका क्या आ गया 3x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x माइनस का 4।
तो 3x और x माइनस 4 इसकी क्या होगी बेटा, भुजाएं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ घनाभ का आयतन दिया गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20, 4k कॉमन लिया, अंदर बच गया 3y² प्लस 2y माइनस 5, 2y को मैंने लिखा 5y माइनस 3y, एक जोड़ा ये दूसरा ये, इसमें मैंने y कॉमन लिया तो क्या बच गया बेटा 3y प्लस 5, माइनस का एक कॉमन लिया तो 3y प्लस 5, तो एक आपका 4k है, दूसरा आपका क्या है y माइनस यहाँ 1 है और तीसरा क्या है 3y प्लस 5, अर्थात घनाभ की भुजाएं हैं 4k y माइनस 1 3y प्लस 5 होगी। इसी के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपकी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थोड़ी सी सर्व समीकरण एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर भी एक बार मैं सारी सर्व समीकरण रिपीट कर देता हूँ। आपकी पहली सर्व समीकरण थी x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि किसके इक्वल है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। दूसरी सर्व समीकरण थी बेटा a प्लस बी की होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है a² प्लस 2ab प्लस b²। तीसरी सर्व समीकरण थी आपकी a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल है a² माइनस 2ab प्लस b²। चौथी सर्व समीकरण थी आपकी a² माइनस b², जो कि इक्वल किसके है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पांचवी सर्व समीकरण थी आपकी बेटा a प्लस बी की होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल है बेटा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। छठी सर्व समीकरण थी आपकी a माइनस बी की होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। और आपकी सातवीं सर्व समीकरण थी a³ प्लस b³ जो कि किसके इक्वल है बेटा a प्लस b इंटू में a² माइनस ab प्लस b²। और आपकी आठवीं सर्व समीकरण थी a³ माइनस b³ जो किसके इक्वल है भी a माइनस b इंटू में a² प्लस ए बी प्लस b²। देखिएगा आपकी 2.4 तक 8 सर्व समीकरणाएं थी। पहले कौन सी थी बेटा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आपका क्या था x² प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस में ए बी। दूसरी सर्व समीकरण, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। उसके बाद आपकी नौवीं सर्व समीकरण कौन सी थी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल थी भाई a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसके बाद आपकी सर्व समीकरण आई लास्ट वाली कौन सी थी भाई आप a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जो कि किसके इक्वल थी a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। जहाँ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल हो ना तो आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल था बेटा 3abc के इक्वल था। ये आपकी सारी सर्व समीकरण थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है। बेटा थोड़ी लेंथी ज़रूर है, अगर आपने रेगुलर क्लास लगाई है तो कोई डाउट नहीं आएगा, और आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। थैंक यू बेटा, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।